हेलो एवरीवन। तो चले सीजीपीएससी एकेडमी में आज आपको मैं संविदा भर्ती जो आपको जो स्वामी आत्मानंद स्कूलों के लिए जितने भी व्याख्याता शिक्षक सहायक शिक्षक अन्य जो कार्यालय जो स्टाफ है उसका जो भर्ती निकलता है उसके बारे में इस वीडियो में बताऊंगा। तो ये जो जानकारी है ये बिलासपुर 19 तारीख से जो है रिलीज़ हो चुका है। मैं थोड़ा लेट से देखा लेकिन फिर भी अभी जो टाइम बचा हुआ है आप 2 अगस्त तक जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं। कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको इसके वेबसाइट में क्या करना है, जाना है और तुरंत अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है कहाँ के लिए निकला है, बिलासपुर ज़िले के लिए निकला है। देखिए यहाँ पे लिखा है कार्यालय शिक्षा अधिकारी जिला बिलासपुर, संविदा भर्ती हेतु विज्ञापन है। बिलासपुर जिले के स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। उसके लिए अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों के लिए व्याख्याता शिक्षक सहायक शिक्षक और अन्य स्टाफों की भर्ती की जा रही है। जो इच्छुक विद्यार्थी हैं वो 19 जुलाई से लेकर 2 अगस्त तक 5 बजे तक ऑनलाइन आवेदन जो है बिलासपुर के वेबसाइट से कर सकते हैं। तो कितना क्या क्या पोस्ट है वो बता देता हूँ। याद रखना फ्रेंड्स, इसको ऑनलाइन ही फॉर्म को फिलअप करना है, ऑफलाइन नहीं, अन्य माध्यम से स्वीकार नहीं किया जाएगा बोला है। तो सबसे पहले देखिए कहाँ के लिए है। बिलासपुर में बहुत सारे अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ के लिए है। तो ये स्वामी आत्मानंद जो है कहाँ के लिए निकला है वो थोड़ा देख लेते हैं। ये है स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय तिलक नगर बिलासपुर के लिए है। यहाँ व्याख्याता अंग्रेजी माध्यम रखा गया है। हिंदी विषय के लिए अंग्रेजी माध्यम रखा गया है। इसके लिए न्यूनतम श्रेणी में स्नातकोत्तर एवं बीएड की उपाधि अनिवार्य रखा गया है। ये देखिए हिंदी और अंग्रेजी के लिए एक पोस्ट निकाला है इन्होंने। आप यहाँ पे इसका संविदा के तौर पे रखें, इसका सैलरी भी यहाँ पे देख सकते हैं 38,100 रुपये रखा गया है। लगभग जितने भी टीचर हैं उस सभी का 38,000 यहाँ तक रखे हैं। ठीक है, ये व्याख्याता के लिए है। तो जिसमें से पोस्ट क्या क्या निकला हुआ है, हिंदी पढ़ाने के लिए, इंग्लिश पढ़ाने के लिए, संस्कृत पढ़ाने के लिए। मुझे समझ नहीं आता संस्कृत हिंदी पढ़ाने के लिए अंग्रेजी माध्यम की क्या आवश्यकता है, लेकिन भाई अंग्रेजी माध्यम का स्कूल है तो ज़रूरी रखा हुआ है। सभी का क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से सामने दिया हुआ है कि आपको जैसे जो संस्कृत पढ़ाएंगे वो सामाजिक विज्ञान में, अर्थशास्त्र, भूगोल, इन सब में स्नातकोत्तर होना, पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा हुआ है। ठीक है, तो सभी में एक पोस्ट जो है निकाला गया है। साथ ही साथ देखिए जीव विज्ञान, रासायनिक, सभी में एक पोस्ट निकाला हुआ है। तो ये अनिवार्य है, आपको जो है अंग्रेजी माध्यम में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। ठीक है, अब जो है व्यायाम शिक्षक के लिए देखिए योगा शिक्षक भी बहुत ज़्यादा आ रहा है। जिन्होंने जो है योगा शिक्षक का जो उपाधि लिया है उन लोग के लिए यहाँ पे सिर्फ जो है स्नातक अनिवार्य रखा गया है, DPEd। ठीक है, अथवा BPEd सहित स्नातक होना अनिवार्य है। ये व्यायाम शिक्षक के लिए एक पोस्ट यहाँ निकला हुआ है। साथ ही साथ में कंप्यूटर शिक्षक के लिए भी पोस्ट निकला हुआ है। देखिए कंप्यूटर शिक्षक के लिए अंग्रेजी माध्यम, कंप्यूटर के लिए किसी भी मान्यता विश्वविद्यालय से क्या करना है, आपको BSc कंप्यूटर साइंस होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस BE या BTech में भी होना, और साथ ही साथ अंग्रेजी माध्यम को प्राथमिकता दी जाएगी स्नातक। साथ ही साथ में सहायक शिक्षक लेंगे। ये है विज्ञान समूह में, देखिए फिर से वही पूछा गया, DL BEd होना अनिवार्य रखा गया है। तो आप जो है इसका PDF डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दिया हूँ। साथ ही साथ ग्रंथपाल के लिए, लाइब्रेरी के लिए भी दिया हुआ है कि 12th पास, साथ ही साथ पुस्तकालय योजना का प्रमाण पत्र भी अनिवार्य रखा गया है। अब यहाँ पे प्रयोगशाला के लिए सहायक शिक्षक विज्ञान के लिए प्रयोगशाला अंग्रेजी माध्यम अनिवार्य, 2 पोस्ट निकला हुआ, टोटल 3 पोस्ट है। यहाँ पे देखिए कास्ट में ये डिवाइड है। इसके लिए आपको जो है गणित विज्ञान समूह से उत्तीर्ण होना 12th पास जरूरी है। साथ ही बाद में जो है अंग्रेजी माध्यम होना अनिवार्य है ये। ठीक है, ये जो लेखापाल या सहायक ग्रेड 2 के लिए यहाँ पे ऐसा कोई कहीं पे लिखा नहीं कि अंग्रेजी माध्यम उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके लिए आपके पास 1 वर्ष का डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। तो ये तिलक नगर के लिए इतना पोस्ट निकला हुआ है। दूसरा पोस्ट निकला है लाल बहादुर शास्त्री बिलासपुर उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम के लिए। यहाँ भी सेम व्याख्याता के पोस्ट के लिए एक जो है वैकेंसी निकाला हुआ है, देख सकते हैं कंटिन्यू। तो बिल्कुल जो है आप जाइए इसके वेबसाइट में, बिलासपुर के वेबसाइट में आप डायरेक्टली एक गूगल लिंक मिलेगा, उसके थ्रू आप जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं।
ये निकाला है BR अम्बेडकर उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विश्वविद्यालय के लिए, क्योंकि ये अंग्रेजी माध्यम 12 तक के रहता है। यहाँ पे कुछ नियम शर्तें बताए गए, वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले संविदा भर्ती का जो चयन समिति निर्धारित करती है कि छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थियों को ही इसमें जो है अन्य जिलों के विद्यार्थी नहीं भर सकते। पहली बात तो क्योंकि यहाँ पे सिर्फ छत्तीसगढ़ के संविदा भर्ती नियम लागू हो रहा है 2012। कोई भी अभ्यर्थी एक से अधिक फॉर्म भर सकता है लिंक पे जाकर, लेकिन अलग अलग आपको प्रस्तुत करना होगा। ये पद जो है अस्थायी है, संविदा नियुक्ति के आधार पर रख रहे हैं। कभी भी जो है 1 माह का नोटिस देके आपको 7-8 से समाप्त कर सकते हैं। संविदा नियुक्ति चयनित अभ्यर्थी को पूर्णतः अस्थायी प्रकृति की होगी, साफ साफ पहले से उल्लेखित कर दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ये पॉइंट, क्योंकि जब भी इस फ्यूचर में कुछ भी होता है तो यही नोटिफिकेशन के पॉइंट पे आपको बोला जाता है ये हमने दिया था और ये नहीं हुआ। ठीक है, जो पात्र अभ्यर्थी होंगे उसका कौशल परीक्षा के लिए ऑनलाइन बुलाया जाएगा। लिस्ट निकलेगा वेबसाइट में, आपको वहाँ जाना पड़ेगा और टाइपिंग टेस्ट जो भी है कौशल परीक्षा वो लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या बोला, टोटल 8 अंग्रेजी माध्यमों में संचालनाओं में यदि कोई पद रिक्त होती तो उस पद हेतु विज्ञापन चयन सूची से की जाएगी। देखिए अभी जो है हमने सिर्फ 3 ही देखा है, तिलक नगर का, BR अम्बेडकर का, और एक था कहाँ का, BR अम्बेडकर, तिलक नगर, और एक था ये लाल बहादुर शास्त्री। 3 ही जगह का 5 जगह के बचा है, तो यहाँ से जो चयन हो जाएंगे उसको वहाँ पे भी भेजा जा सकता है। तो बिल्कुल जो आप इसके वेबसाइट में देखते रहिए। 1 जनवरी 2022 तक 21 साल होना अनिवार्य है, 35 साल जो है मैक्सिमम रखा गया है। ST SC OBC के लिए जो है यहाँ पे भी आरक्षण का प्रावधान है एजों में। ठीक है, तो सत्यापन करने के लिए कौन कौन से आवश्यक दस्तावेज होंगे वो ज़रूरी देख लीजिए। सबसे पहले तो आपको जो है समस्त शैक्षणिक 10वीं से लेके पूरा आपका पोस्ट ग्रेजुएशन तक पूरा ऑल डॉक्यूमेंट जो है आपको जो है रखना ज़रूरी है। जब आप जो है दस्तावेज सत्यापन करने जाएंगे तो मूल प्रति अनिवार्य है। निवास प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण के लिए आप जन्म प्रमाण पत्र है तो वो, या हाई स्कूल का आपका वो काम कर जाता है, 10th का सर्टिफिकेट। उसके बाद पहचान पत्र के रूप में आप चाहे तो आधार कार्ड ले जा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस या कोई भी। अगर आप जैसे BEd DEd किया तो TT की उपाधि भी ज़रूरी है। CGTT हम जो एग्ज़ाम देते हैं, CGTT वो, और 2 नवीनतम रंगीन फ़ोटो भी अनिवार्य किया गया है। ठीक है, तो आप जो है ये पूरा देख लीजिए। कैसे कैसे सिलेक्शन किया जाएगा आपका यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। जो व्याख्याता है उसका देखिए स्नातक में जो भी परसेंटेज रहा होगा, जैसे उन्होंने 70% पाया तो उसका 30% स्नातक से लेंगे, और पोस्ट ग्रेजुएशन में मान लो उसने जो है 65 तो उसका 50% लेंगे। दोनों से जो आएगा उसका जो है कंबाइंड बनाएंगे 100 पे। ठीक है, उसके आधार पे आपको नंबर दिया जाएगा और उस पर मेरिट लिस्ट बनेगी, सभी पे आधारित है ये। तो यहाँ पे देखिए ये हाई स्कूल पे डिपेंड कर रहा है सहायक ग्रेड 2 का। तो कैसे कैसे जो है आवेदन करना है वो बता दिया गया है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ऑनलाइन आवेदन करने हेतु सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि कैसे आप जो है इसको करेंगे। ऑनलाइन आवेदन करने हेतु अभ्यर्थी का Gmail ID होना अनिवार्य रखा गया है। ठीक है, Gmail ID ना होने की स्थिति पे अभ्यर्थी गूगल में जाकर Gmail ID बना ले बोल रहे हैं। ठीक है, बेहतर सुविधा के लिए ऑनलाइन फॉर्म के लिए लैपटॉप या डेस्कटॉप गूगल क्रोम का उपयोग करें बोल रहा है। ऑनलाइन आवेदन करते समय शैक्षणिक और दस्तावेज साथ रखें। ठीक है, अब आपको सर्वप्रथम बिलासपुर के वेबसाइट पे जाना है फ्रेंड्स। उसके बाद में व्याख्याता पद हेतु लिंक दिया रहेगा, ये गूगल मैं बताया ना, गूगल लिंक दिया होगा, उसमें क्लिक करेंगे। सभी के लिए इसी तरह आपको लिंक दिया होगा। अगर नहीं दिया होगा तो आपको ये जो है क्लिक करना पड़ेगा, ये टाइप करना पड़ेगा, तो आपका जो है ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। उसके बाद क्लिक करने के बाद फॉर्म भर सकते हैं। ये आपको दिया होगा तो क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली फॉर्म को भरिए। केयरफुली फॉर्म करना है, जल्दबाजी नहीं करना है। ठीक है, जिसमें त्रुटियां कोई संशोधन क्या बोल रहा है, अंतिम प्रकाशन समस्त प्रकाशन दावापत्ति आमंत्रित, चलो दावापत्ति का भी आपको मौका दिया जाएगा, लेकिन आप केयरफुली आराम से भरिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। चयन प्रक्रिया का बिलासपुर के वेबसाइट में आपको टाइम टू टाइम उसका जो भी लिस्ट है निकलते रहेगा। मैं आपको इन्फॉर्मेशन देते रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। इसी तरह जितने भी ज़िले में ये आने वाला है सभी का मैं लाइन से बताते जा रहा हूँ। गरियाबंद में आया है, सूरजपुर में आया है, और बहुत सारे शक्ति जांजगीर चांपा, सभी का मैं लाइन से वीडियो बनाते जा रहा हूँ। तो वीडियो को देखते रहिए।